बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा ये भी बता देता हूं। आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की सरकार का बाजा बजा दिया। बांग्लादेश को कोई फायदा होगा इसकी उम्मीद कम ही है। भिगा भिगा के मारा है, खासतौर से हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हुआ है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और डायरेक्ट उंगली दिखा के बोला है। तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश को मजा चुकाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी वाली बात है नफरत का इजहार किया, मंदिर उन्होंने वहां पे डिमोलिश। उन्होंने साफ साफ ये बात की थी जो बाइडेन जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने में नाकाम रहे हैं। बांग्लादेश को नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि हिंदुओं पर जुल्म महंगा पड़ेगा, उससे हिंदुओं से क्रूरता पर जवाब मांगा जाएगा और साथ ही अमेरिकी मदद पर भी अब संकट मंडराएगा। ट्रंप ने खुद दुनिया भर के हिंदुओं की रक्षा करने की बात। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। तो यूनस जब यहाँ पे आए थे तो बाबे बाइडेन ने उनको बड़ा वेलकम किया था और वो बड़े करीब दोस्त हैं बिल क्लिंटन के, उनसे भी मिले थे। तो अभी जो ट्रंप हैं उनका मुझे लगता है कि वो कहर बन के बांग्लादेश पे पड़ भी सकते हैं और बांग्लादेश देखे हिंदुओं के साथ जो ज्यादती कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन भी हो। और उसी को उन्होंने बैलेंस कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कंसर्न। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश को मजा चुकाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी वाली बात है नफरत का इजहार किया, मंदिर उन्होंने वहां पे डिमोलिश किए, अभी दिवाली पर इतने दंगे वहां पर किए। और इंडिया बांग्लादेश चाहे मालदीव्स के साथ भी देखेंगे, थोड़े दिन पहले तक मालदीव्स के साथ भी, इवन श्रीलंका के साथ भी इंडिया एक ताकतवर देश बनता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रो कर रहा है, बहुत तगड़ी ग्रोथ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये आप सभी मानते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्री करते हैं कि हाँ इंडिया एक ताकतवर देश बन रहा है। लेकिन अगर हम जैसे जैसे ताकतवर बन रहे हैं तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हमारे जितने भी फ्रेंड कंट्रीज हैं या नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनको अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि अल्टीमेटली यहां पर हमें जो है नेबरिंग कंट्रीज के मामले में कि चाइना और अमेरिका यहां लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। चाहे चाइना है, आजकल अमेरिका है। बांग्लादेश का अगर आप पूरा मामला उठाकर देखते हैं तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर कोई बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस रखने वाली पर्सनैलिटी है ही नहीं। बिल्कुल। अगर वो तो अमेरिका का एक पिट्ठू है, अमेरिका ने लाके बिठा दिया। अब मुझे ये बताइए तो इंडिया जो है क्या वो ये बर्दाश्त करेगा कि मेरे पड़ोस में अमेरिका का पिट्ठू इस तरीके से बैठा हुआ है कि वही सारी डिसीजन ले रहा है और अमेरिका जो कहेगा वही करेगा? फिर भी इंडिया कभी उससे लड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडिया जानता है कि जितना ज्यादा इस टाइम पर वहां माहौल गर्म है, वहां ज्यादा कुछ भी करेगा तो वहां माहौल भड़केगा। अच्छा। और जितना भड़केगा उतना ज्यादा हिंदुओं को और नॉन मुस्लिम्स को प्रॉब्लम आएगी। जितना ज्यादा नॉन मुस्लिम्स को प्रॉब्लम आएगी उतना ज्यादा वहां पर इंडिया के अंदर इमिग्रेशन बढ़ेगा, इंडिया के अंदर रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा और बांग्लादेश डिस्टर्ब होगा। भाई मेरे पड़ोस में रहने वाला एक कंट्री जो है वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो प्रॉब्लम सोचिए कितनी बड़ी होगी इंडिया की। ये एक बड़ा रीजन है कि वहां कैसे भी करके मामले को शांत करने के लिए हम लोग कम से कम वो मदद नहीं, अगर हम वो मदद नहीं कर रहे जो शेख हसीना के टाइम पर थी कि $400 बिलियन का तो लाइन ऑफ क्रेडिट था कि आप $400 बिलियन तक $400 मिलियन तक का एक्सचेंज हमसे कर सकते थे, कि मतलब बिना कोई खर्चा किए इतनी की उधारी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बिजली से लेकर, पानी से लेकर और भी दूसरे इक्विपमेंट से लेकर, डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर जो कुछ भी इंडिया के साथ पॉसिबल होता था करते थे। लेकिन बांग्लादेश ने अमेरिका के कहने के बाद क्या करना शुरू किया? एक खबर आई थी बांग्लादेश की तरफ से और बांग्लादेश वाले कहते हैं कि इंडिया के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं सबको रिव्यू करेंगे। अब जब आप ये कहते हैं कि हम सबको रिव्यू करेंगे तो उसी टाइम पर मामला शुरू हो जाता है कि अगर आप रिव्यू करते हैं तो इंडिया के साथ सारी टर्म्स कंडीशंस को दोबारा अगर पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है आप उनसे एग्रीमेंट को खत्म करने की सोच रहे हैं। हमने भी कहा ठीक है भाई, हम तुम रिव्यू करोगे तो हम भी रिव्यू कर लेते हैं। और मुझसे बड़ा बांग्लादेश का सपोर्टर कोई नहीं था एक जमाने में भाई। इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने कितना सपोर्ट करा बांग्लादेश को, मैंने कितना सपोर्ट करा। निकले जाहिल के बच्चे, ठीक है। दे डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग, ठीक है। दे डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग एंड दे विल गेट मोर।
दे विल गेट मोर। अभी देखो बात यह है ना कि आपने देखा कि हिंदू वहां पे माइनॉरिटी में है, आप चढ़ दौड़े। जैसे कि अभी अभी पुलिस ने अत्याचार फिर करा हिंदुओं पे। एक बंदा ने, जमाते इस्लामी का बंदा, वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखता है डेरोगेटरी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के खिलाफ, इस्कॉन के खिलाफ वो लिखता है। तो हिंदू उसकी दुकान के सामने आते हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। वहां पे मॉब इकट्ठा हो जाता है, मारपीट शुरू कर देता है, पुलिस आती है, वो भी मारपीट करती है। दीज आर द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। एडिटर साहब जरा पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश की फोटोग्राफ्स तो दिखाइए, मजा आ जाएगा। जरा ये फोटोग्राफ देखिए साहब, पीस लविंग बांग्लादेश की। ये बांग्लादेशी है, पीस लविंग लोग हैं बिल्कुल। पीस की स्पेलिंग इन गलत, वो पीसेस वाले, टुकड़ों वाले पीस हैं ये वो वाले पीस नहीं है, ये कट पीस हैं एक नंबर के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात यह है कि बांग्लादेश को लाइन में लाने के लिए भारत भी लाइन में लाएगा, ट्रंप भी इनको लाइन में लाएगा। आपको पता है दोस्तों, जब 2016 में ट्रंप चुनाव जीता था ना, तो एक बांग्लादेशी डेलीगेशन पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप के, सर हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं और कांग्रेचुलेशन सर, और अब आप राष्ट्रपति बन गए हैं और बहुत अच्छी बात है, और बांग्लादेश के पीस लविंग पीपल है ना, पीसेस वाला, पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश, ये आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप ने बोला मोहम्मद यूनुस कहां है, वो तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस वाला हीरो कहां है, वो तो था नहीं वहां पे। तो उसने बोला कि उस बंदे ने मेरा जो चुनाव था, यानी कि ट्रंप जिस चुनाव में लड़ा था, मेरे खिलाफ उसने पैसे इकट्ठा करे, कहां है वो बताओ। साहब वो तो है नहीं यहां पे। दोस्तों ये मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट का आदमी है, ये एक पाला हुआ पालतू है जो बाइडेन का, राइट। ये फोटोग्राफ देखिए, आपको पता नहीं लग रहा है इस फोटोग्राफ को देख के? अरे ये दिस इज एन आइकॉनिक इमेज भाई, ये बहुत तगड़ी इमेज है, ये इतनी सॉलिड इमेज है जहां पे ये जैसे कि बिल्कुल गुलाम होता है ना, एक बादशाह ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख दिया और गुलाम बिल्कुल खुशी से पागल हो गया कि देखो बादशाह ने मुझे छू लिया। ये वो वाली फोटोग्राफ है। आप एक्सप्रेशन देखिए इसके तरह मोहम्मद यूनुस के। ये डीप स्टेट का एक्टर है और इसने बड़े फ्रॉड करे हैं बांग्लादेश के अंदर। ही विल ऑल्सो गेट जस्टिस, ही विल ऑल्सो गेट जस्टिस। ठीक है, इसने हिंदू मरवाए हैं बांग्लादेश में। ही हैज हैड हिंदूज किल्ड इन बांग्लादेश। ये साफ साफ बात करनी चाहिए। पीस की बात करता है, नोबेल प्राइज मिल चुका है इस हीरो को माइक्रो फाइनेंस के लिए। ये हीरो वहां पे बांग्लादेशी हिंदुओं को मरवा रहा है और अब जाके ये क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि द पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश। हमने तो देखा है तुम कितने पीसफुल हो भाई, और कितने पीस लविंग हो बांग्लादेश के लोगों। दुनिया देख रही है, एंड यू विल बी हेल्ड टू अकाउंट, मार्क माई वर्ड्स।